whatever objectives you decide or business decide, that is in on the basis of return on investment. हम्म, कोई भी बिजनेस अगर काम कर रहा है, कोई भी बिजनेस अगर चाहता है कि हमें हम बिजनेस में ये ऑब्जेक्टिव करेंगे, ये अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा, टू अर्न समथिंग दिस एंड ऑल, वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, कौन से ऑब्जेक्टिव से सोचेगा? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट return on investment, for example, you have capital of 10 lakh rupees, hmm, 10 lakh rupees, and आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूरे साल में कुछ प्रॉफिट हो और मेरा बेनिफिट हो, तो कितना होना चाहिए? तो ये सब कुछ अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 lakhs, 3 lakhs, तो मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करूंगा? 3 lakhs अपॉन 10 lakhs इंटू 100, तो ये मेरा रिटर्न्स के परसेंटेज हो गए. हाउ मेनी परसेंट आर देयर? हाउ मच परसेंट? 30%। 30%. तो बिजनेस बिजनेस जो भी हम लोग रन कर रहे हैं, वो कितना परसेंट का प्रॉफिट करवा के दे रहा है, कितना परसेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है? तो दैट इज 30% रिटर्न. तो क्या अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है? 30% रिटर्न दे रहा है इसका मतलब. यस, व्हाट यू से? बोलो. आशीष, आप तो बिजनेस कर रहे थे ना, आपको कोई तो शॉप है बोल रहे थे ना आप? यस आशीष. Yes, sir. हाँ. सो इट इज गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट? No, sir. नो. व्हाई? सर सिर्फ 3% मिला ना, बिजनेस में तो बहुत खर्चे होते हैं, सिर्फ अरे नहीं 30। नहीं, 30% मिल रहा है, 30%. 30%, अभी मैंने रफ कर दिया. 30% रिटर्न था. Sir, it is good return on investment. करेक्ट. एक्चुअली इट इज गुड. एक्चुअली इट इज गुड. अभी मुझे एक बताओ आशीष. देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 100% चाहिए तो वो गुड नहीं, बट एक्चुअली 30% रिटर्न इज गुड. मोस्ट ऑफ द कंपनीज 10% रिटर्न पे भी काम करती है एज अ बिगिनर. उनके रिटर्न्स बिगिनिंग में, मतलब शुरुआत के टाइम पे, उनके रिटर्न्स कुछ अ, कम भी हो सकते हैं, जैसे कि तो 10%, इवन 5%. आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो. मैं एक जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है 10 lakhs. आपने सोचा बिजनेस ना करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, बैंक में रखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बैंक आपको कितना रिटर्न दे रहा है आफ्टर 1 year? कितना पता है कुछ? कितने 4.5 परसेंट? to 6.5%। करेक्ट. 4.5 to 5, 5.5, 6.5 नॉर्मली फॉर सिटीजन, सीनियर सिटीजन. सो आपको उतने रिटर्न्स नहीं आ रहे. नाउ, कोई अगर कंपनी कोई अगर कंपनी है, बिजनेस है, वो सोच रहा है मैं 10%, एटलीस्ट 10% रिटर्न दूं, तो क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहा है? क्या वो
रिटर्न्स मतलब क्या, पूरा ओवरऑल सब खर्चा वर्चा निकालने के बाद रिटर्न मिलता है। तो आशीष जो बोल रहे थे ना कि मेरा इतना खर्चा होता है ये वो, रिटर्न्स मतलब क्या, हमें मिलने वाला प्रॉफिट, हमें मिलने वाला। तो सब खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद ही तो प्रॉफिट मिलता है, राइट आशीष? यस सर, अगर पूरा एकदम पूरा खर्चा माइनस करने के बाद में 10 लाख पे 3 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है ना, उसमें क्या है। हाँ, तो मैं यही आपको बता रहा था। आपने वो 33 लैक्स में आपने क्या पकड़ के रखा है कि उसमें मेरा खर्चा भी होगा। नो, वी टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट ना। सो प्रॉफिट कभी मिलेगा जब मैं एक्सपेंस को माइनस करूंगा। आपने लास्ट ईयर इन 12th स्टैंडर्ड आपने बैलेंस शीट ना फाइनल अकाउंट पढ़ा है? Yes, फाइनल, यस sir. सर। राइट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट कभी बनता है सब एक्सपेंस को माइनस करने के बाद, राइट? यस और नो? हम लोग पूरा देखो ट्रेडिंग यस प्रॉफिट सर। एंड लॉस। यस सर। तो प्रॉफिट मतलब ओवरऑल जो अपना है, जो हम लेकर जाने वाले पैसा है वो। अंडरस्टूड? यस सर। सो नाउ 30% रिटर्न्स इज गुड और बेस्ट और नॉर्मल? अच्छे सर रिटर्न, गुड। गुड रिटर्न्स है। गुड रिटर्न्स में बोल सकता हूँ, क्यों? बिकॉज शायद से कुछ कंपनीज 50% ROI के पीछे भी रहेगी, जो सोचती होगी कि मुझे 50% मतलब आधा जितना मैंने दिया है उससे आधा तो मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा भी सोचती होगी। तो उसके कंपैरिजन में ये गुड रिटर्न्स है। बट जो जो कंपनी ऐसे सोचती है कि हम लोग 10% रिटर्न्स कर नहीं सकते पूरे साल में, तो उनके कंपैरिजन से तो अपना उससे भी ज्यादा है, बहुत अच्छा है उससे ज्यादा। यस और नो? अंडरस्टूड दिस पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस सर। Yes, sir. नाउ इनोवेशन, सर इनोवेशन। Sir, can I say? यस प्लीज। Sir, innovation means introduction of new product and better products, and improved means of production and distribution. Sir, for business to earn profit, it will earn profit only when it provides good services which can satisfy human needs or wants at reasonable cost. So, innovation is better option for objectives of the business. Okay, absolutely right. What's your name, dear? Tamanna. Okay, Tabana, you are absolutely right. See, if you are doing something new, you are innovating your products or you are innovating your services. So, those who are service, those who are using your product or enjoying your services, they will be more happy to see some innovations in your service or product. So, what it will result, वो आपको क्या करवा के देंगे? आपने जो भी आपने सर्विसेज किए हैं या फिर प्रोडक्ट है उसमें इनोवेशन लाया, कुछ नयापन लाया है, कुछ नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हो। सो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो भी सर्विस एंजॉय करने वाले लोग हैं, वो आपको क्या करेंगे? वो बोले कि अरे वाह वाह वाह, हमें कितना अच्छा मिल रहा है सर्विस, हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? एंड व्हाट इट विल रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आने वाले समय में कुछ और नए कस्टमर्स भी आपको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यस और नो? और क्या हो Yes, सकता है? sir. और क्या हो सकता है? सर नए कस्टमर की वजह से प्रॉफिट। सर और हो सकता It will है earn profit. वन बाय वन, वन सर बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, प्लीज प्लीज प्लीज। इंक्रीजिंग इन मार्केट शेयर। अगर नया प्रोडक्ट लाएंगे तो मार्केट शेयर में भी इंक्रीज होगा ना, कुछ कस्टमर बढ़ भी जाएंगे अपने। हाँ ओके, सर, उस ज्यादा प्रॉफिट भी होएगा। करेक्ट, वेरी गुड।
और कुछ और एक कोई तो गर्ल भी बोलना चाहती थी कुछ तो। हाँ सर, that only कि it will have an increase in profit. करेक्ट करेक्ट। सो इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में बिजनेस को और भी कुछ नए लॉन्चेस, नए प्रोडक्ट्स, नए ब्रांच, नए वी कैन से और कुछ तो नया कुछ तो हम लोग कर सकते हैं, या फिर कोई नया सेक्टर में एंट्री भी ले सकते हैं। अभी आप सोचो ना कि बहुत सारी कंपनियां पहले एक एक सेक्टर से शुरू होती है, मतलब उनका जब भी बिजनेस शुरू होता है ना तभी वो एक ही सेक्टर में काम करती है। हम्म? फिर बाद में वो लोग अलग अलग सेक्टर्स में एंट्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या बनता है, उनके कस्टमर्स बन जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को यूज करने वाले, उनके प्रोडक्ट को लेने वाले। और उसके वजह से क्या होता है, ये लोगों का मतलब लोगों के बीच में एक नाम बन जाता है, एक ब्रांड बन जाता है। और फिर लोग उसी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, उसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, उसको इजीली बोलते हैं ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा ये कंपनी का है ना तो चलेगा। जैसे कि अभी देखो हम लोग ने इसका अमूल का एग्जांपल लिया था। पहले तो अमूल ने स्टार्ट कहाँ से किया बिजनेस को, आप बताओ कहाँ से सर स्टार्ट किया? पहले मिल्क से। मिल्क से स्टार्ट किया, राइट। मिल्क प्रोवाइडिंग इज द मेन बिजनेस ऑफ द अमूल, और फर्स्ट बिजनेस वी कैन सी। हाँ या ना? बट अभी अमूल और क्या क्या करता है? सिर्फ मिल्क ही बेचता है या और भी कुछ करता है? सर मिल्क से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं अब सब अमूल बेचने लगा सर। करेक्ट। सो उसने क्या किया, उसके कुछ इनोवेशंस किए उसके प्रोडक्ट्स में, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा और बोलते हैं ना, मतलब जो अभी मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें उन्होंने क्या किया कि अपना इनोवेटिव आइडियाज वगैरह लेकर आके उन्होंने क्या बनाया, उसके प्रोडक्ट्स बनाए। और उस प्रोडक्ट्स को भी अभी वो क्या करते हैं, सेल कर सकते। पहले नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, बट पहले उनके पास कैपिटल था क्या टू सेट अप दैट न्यू बिजनेस? नो। No. सो फर्स्ट दे मेक देयर कैपिटल फ्रॉम द देयर बेसिक और ओरिजिनल बिजनेस दैट इज मिल्क। फिर उन्होंने उससे जो पैसा आया, उससे जो प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया है, तो आने वाले अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया। समझ में आ रहा है? तो ये सर्टन लाइक एक्सपांशन ऑफ मार्केट शेयर का भी पार्ट बन गया। हम्म, क्या हुआ, मार्केट में शेयर उनका बढ़ा है या नहीं बढ़ा? यस बढ़ा। बिकॉज ऑफ बढ़ा। द बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, people are accepting the new product of Amul and not selecting the other products of the other companies. So overall what, कि दूसरों का बिजनेस कम हुआ, अमूल का बिजनेस बढ़ रहा है। अमूल का मार्केट में नाम बढ़ रहा है, अमूल का मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेलिंग का पार्ट है वो बढ़ रहा है। तो वी कैन से इट एक्सपांशन ऑफ मार्केट शेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes sir. Okay. Now next is what? Reduction in cost. Reduction in cost. What you say? Cost में So reduction if होगा। you will use advanced technology will automatically reduce the cost of production, which will help us to increase the profit. Correct, correct, correct. Yes. For example, for example, किसी के पास एग्जाम्पल है इसी का? रिडक्शन इन कॉस्ट।
बोलो। यस सर, है मेरे पास एग्जांपल। यस बताओ हेलो। ना, फिर बताओ। यस यस बताओ सर बताओ। एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम समझ सकते हैं क्या रिडक्शन इन कॉस्ट, मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई होटल है जो हाई रेटिंग के बेसिस पे अपने सारे होटल्स को, अपने सारे कमरों को बुक कर देगा बिना एडवर्टाइजमेंट को, उसको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पड़ा भी नहीं, और रेटिंग रेटिंग जो पीछे कस्टमर फीडबैक और रेटिंग मिला था उसके बेसिस पे वो अपने सारे रूम्स बुक कर सकता है ना सर, तो हुआ ना कॉस्ट रिडक्शन। ओके, थोड़ा सा एग्जाम्पल ना, थोड़ा सा बच्चों को आई थिंक क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ा और कोई एग्जांपल सोच सकते हो आशीष? आपने बताया, मुझे पता चल गया कि यू आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, रिडक्शन इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, राइट आशीष? एनी अदर स्टूडेंट? सर जैसे वही मेरे कहने का मतलब वही है कि बिना एडवर्टाइजमेंट के वो रेटिंग के बेसिस पे कंपनी ने पूरे रूम्स को बुक किया, मतलब कंपनी ने पूरा रूम दूसरे को दे दिया, बिना करेक्ट। एडवर्टाइजमेंट के रेट मिला था ना उसको इतना अच्छा खासा। के करेक्ट है, मुझे पता चल गया, बट और कुछ सोच सकते क्या रिडक्शन इन कॉस्ट के लिए? नो, जैसे कि मैं एक, मेरे पास अभी एक छोटा सा ऐसे ही एग्जांपल याद आ गया। पार्ले जी कंपनी मालूम है? पार्ले जी का पहले का बिस्किट याद है आपको? Yes, sir. ऐसा कोई, मेरे पास, मेरे ख्याल से ऐसा कोई एक स्टूडेंट नहीं रहेगा जिसने पार्ले जी बिस्किट नहीं खाया, बेसिक का जो नॉर्मल वाला था वो। तो वो बिस्किट को ना पहले उन्होंने क्या किया, स्मॉल स्मॉल पैकिंग्स में पैक किया, और लोगों को बेचा। बट नाउ, अभी उन्होंने, उनको ये रियलाइज हो गया कि लोगों को पैकिंग से कोई मतलब नहीं है, लोगों को बिस्किट से मतलब है। किससे मतलब है? बिस्किट से मतलब है। तो क्यों हम लोग उसके पैकिंग के ऊपर खर्चा करें? सो उन्होंने अभी क्या किया कि अभी उन्होंने बड़े पैक्स बनाए, लाइक 1 1 kgs के, कि लोगों को वो 1 1 kg का ही पैक बेचो, ताकि अपना क्या कम हो जाएगा, जो पैकिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हम्म, लोग बिस्किट लेना बंद करने वाले हैं क्या? यस, No, sir. नो, बट हुआ क्या इसमें? क्या हुआ, लोगों को मालूम है यार ये बिस्किट पार्ले जी का है, तो हम ये पार्ले जी का प्रोडक्ट ले लेंगे। बट हमें उस पैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अच्छे से पैकिंग दूं और बोलूँ नहीं नहीं अभी इसका प्राइस पैकिंग की वजह से इतना बढ़ा, तो शायद से कस्टमर बोलेगा एक काम करो, हमें प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। सो ऐसा होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका पैकिंग एंड ऑल वो यूजफुल जब तक ऐसा लगता है कि हाँ ये काम करेगा तब तक उसको रखो। देन, जैसे कि पार्ले जी कंपनी का एग्जांपल, वैसे वो लोग चेंज कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिडक्शन इन कॉस्ट में हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि अगर समझो आपने, लिटरली लिटरली अभी का एग्जांपल है ये, एकदम अच्छा एग्जांपल है, बताता हूँ आपको। कोविड सिचुएशंस, राइट? सबको मालूम है कोविड सिचुएशन में क्या हुआ। बट जो एम्प्लॉय ऑफिस में जाके बैठता था, क्या करता था, देखो ऑफिस में जाके बैठते थे वर्किंग के लिए, उनके ऊपर क्या क्या करना पड़ता था, क्या क्या एक्सपेंस करना पड़ता था, बताओ। ऑफिस लाइट बिल, टेलीफोन बिल। Sir, करेक्ट, station. करेक्ट। ऑफिस का सबसे पहले तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो एसी से लेके फैन, लाइट, फैन, एसी, पीसी का जो भी लैपटॉप वगैरह जो भी अटैच कर रहे हो, सिस्टम अटैच कर रहे हो, उसका सब खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो जो
प्लेस है वो रेंटल बेसिस पे होगी तो उसका रेंट। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर वो वहां पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम रहेगी तो उसका खर्चा। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट है। बिकॉज ऑफ कोविड अभी बहुत सारे कंपनीज ने क्या करना चालू किया, वर्क फ्रॉम होम देना चालू किया। यस और नो? Yes, sir. तो अगर वर्क फ्रॉम होम देना चालू किया है तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके कौन से कॉस्ट को कम कर रहे हैं अभी भी वर्क फ्रॉम होम देकर। एम्प्लॉय को जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस देना था वो बच गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बच गई, और भी बहुत कुछ खर्चे रहते हैं जो मतलब वो ऑफिस में काम करने वाले को दिया जाता था, वो सब रिड्यूस हो गया ना सर। ट्रेवलिंग एक्सपेंस तो सबसे पहले रिड्यूस होगा क्योंकि वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो अभी उनके ये एक्सपेंस में भी बहुत कटौती आई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा था कि जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे महीने का पूरे साल का ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते थे, तो वो कम हो गया। देन बहुत सारे लोगों ने क्या किया मालूम है कि ऑफिसेस जो थे रेंटल बेसिस पे, वो ऑफिसेस के रेंटल बेसिस के जो प्लेसेस है उनको उन्होंने बंद कर दिया, मतलब अभी हमें रेंट पे वो नहीं चाहिए। दूसरी चीज जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिस्टम्स होते थे, जैसे कि लोग कुछ वॉचमैन रखा है या फिर कोई भी सिस्टम हो सकती है वॉचमैन की, 3-4 वॉचमैन हो सकते हैं फुल टाइम के लिए। तो वो 3-4 वॉचमैन को निकाल दिया, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, ऑफिस से नहीं तो वो जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सेव हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उसके रिफ्रेशमेंट भी होते थे कि जैसे कि कोई अगर एम्प्लॉय ऑफिस में आके बैठा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा या फिर कुछ, तो वो सब भी कैंसिल हो गए। उसके वजह से कुछ ना कुछ तो खर्चा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट बच गई। अभी इस बची हुई कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, सोचूंगा एक तो मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ाऊं या फिर लोगों को और थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट करके दूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो क्या ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? yes, ऑब्वियसली बेनिफिशियल है सर। ओके ओके। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, राइट? नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट। यहाँ पे स्लाइड नहीं है, आप लिख लो जरा। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या सोच रहे हो इसमें? फर्स्ट लिखना, फर्स्ट लिखो प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर लिखा। बोलो। Yes, sir. सेकंड, टू पे रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू पे रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डन। नेक्स्ट, to utilize
natural resources for social welfare. Utilize natural resources for social welfare. Done. Yes, sir. Fourth point, to avoid profiteering, and unfair trade practices. Unfair trade practices. And last point, fifth point is to control pollution and to maintain ecological balance. To control pollution and to maintain ecological balance. Okay. So let us discuss these points. क्या सोच रहे हो? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट की सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, और मतलब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, हम एक बिजनेसमैन को जो है कंज्यूमर को हमेशा मतलब सुनना चाहिए कि कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वांट क्या है। अगर कोई कंप्लेंट लाता है तो उसे भी अच्छे से हैंडल करना चाहिए और उसको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन से उसको सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट देना चाहिए, तो जाके बिजनेस जो है थोड़ा एक्सपांड होगा। करेक्ट, ये वर्ड अभी जो आपने बोला ना, सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यही मुझे मेन वर्ड चाहिए था। तो देखो अभी कोई भी कस्टमर क्या सोचता है कि मैं जो प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा हूँ, जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ, उस प्राइस का मुझे रिटर्न में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो उस प्राइस का हो, ऐसा लगे। आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है या नहीं पता नहीं, बट बहुत सारे ऐसे जगह पे होता है कि ना, लोग सोचते हैं कि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ज्यादा और प्रोडक्ट उतना मिला ही नहीं उतने प्राइस का। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? फिर बोलते हैं अरे इतना पैसा दिया और इतना सही दिया, या फिर ये इतना प्राइस दिया है और ये प्रोडक्ट का क्वालिटी तो एकदम थर्ड क्लास है, बकवास है ये वो। ऐसा आपने सुना है? हम्म? हाँ सर, सुना है। सुना है। तो ऐसा ऐसा होता है तो आप क्या, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है विथ योर प्रोडक्ट और विथ योर सर्विस? नो सर। नो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज पर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव कंसर्न, वी आर डिसाइडिंग दैट अपना जो कस्टमर है वो कंपल्सरीली सेटिस्फाइड होना चाहिए विथ आवर प्रोडक्ट एंड विथ आवर सर्विसेज। ओके, वो अपने प्रोडक्ट से या फिर अपने सर्विसेज से सेटिस्फाई होना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने जो पे किया है या फिर मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसके बदले में जो सर्विस एंजॉय कर रहा हूँ या फिर प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो उसने कीमत का है। यार, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेकंड पॉइंट क्या है अपना?
Sir, reasonable return on investment. Reasonable return on investment.